आपका वोट आपकी ताकत, वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। बैंक किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा होता है। बैंक एक ऐसी जगह है जहां आम लोग अपनी छोटी बड़ी बचत करते हैं और भविष्य के हिसाब से योजनाएं बनाते हैं। देश में आए दिन बैंक घोटालों के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे में सोचिए कि आपने अपनी कमाई के पैसे बचाकर बैंक में जमा किया हो और अचानक एक दिन पता चले कि आपका पैसा डूब गया। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देश में एक और अब तक का सबसे बड़ा बैंक घोटाला सामने आया है। यह घोटाला जहाज निर्माण कंपनी एबीजी शिपयार्ड द्वारा की गई है। इसे बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा बैंक घोटाला बताया जा रहा है। एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड ने एक दो नहीं पूरे 28 बैंकों को चूना लगा दिया। सीबीआई ने एसबीआई की शिकायत पर एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड, उसके चेयरमैन और प्रबंध निदेशक ऋषि अग्रवाल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने ऋषि कमलेश अग्रवाल के अलावे 8 अन्य लोगों के खिलाफ भी धोखाधड़ी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई ने जिनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। चेयरमैन और प्रबंध निदेशक ऋषि अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक संथानम मुत्थास्वामी, निदेशकों में अश्वनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल और रवि विमल नेवेतिया। कंपनी और उसके निदेशकों पर एसबीआई के नेतृत्व वाले 28 बैंकों के समूह से 22,842 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी का आरोप है। एफआईआर के मुताबिक यह घोटाला अप्रैल 2012 से जुलाई 2017 तक का है। एसबीआई के डीजीएम की शिकायत के मुताबिक कंपनी के पास आईसीआईसीआई बैंक से 7,089 करोड़ रुपए, आईडीबीआई बैंक के 3,634 करोड़ रुपए और एसबीआई बैंक के 2,468 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ बड़ौदा के 1,614 करोड़ रुपए, पंजाब नेशनल बैंक के 1,244 करोड़ और इंडियन ओवरसीज बैंक के 1,228 करोड़ रुपए, इसके साथ एलआईसी के 136 करोड़ रुपए का नुकसान भी शामिल है। सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक फ्रॉड करने वाली 2 प्रमुख कंपनियों के नाम एबीजी शिपयार्ड और एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड है। दोनों कंपनियां एक ही ग्रुप की हैं। आरोप है कि बैंकों से फ्रॉड किए गए पैसे को विदेशों में भी भेजा गया और काफी प्रॉपर्टी खरीदी गई। तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखकर पैसा एक कंपनी से दूसरी कंपनी में भेजा गया। बैंक ने सबसे पहले 8 नवंबर 2019 को शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर सीबीआई ने 12 मार्च 2020 को कुछ स्पष्टीकरण मांगा था। बैंक ने उस साल अगस्त में एक शिकायत दर्ज कराई। 1.5 साल से अधिक समय तक जांच करने के बाद सीबीआई ने 7 फरवरी 2022 को प्राथमिकी दर्ज यानी एफआईआर दर्ज करने वाली शिकायत पर कार्रवाई की। कंपनी को एसबीआई के साथ ही 28 बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने 2,468 करोड़ 51 लाख रुपए के लोन की मंजूरी दी थी। ऑडिट से पता चला कि वर्ष 2022 से 17 के बीच आरोपियों ने कथित रूप से मिली भगत की और अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया, जिसमें पैसे का दुरुपयोग और आपराधिक विश्वासघात शामिल है। इस घोटाले को देश में बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह नीरव मोदी से भी बड़ा घोटाला है। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी ने पंजाब नेशनल बैंक को 13,000 करोड़ का चूना लगाया था। बता दें कि एबीजी शिपयार्ड कंपनी जहाज के निर्माण और मरम्मत का काम करती है। इसके शिपयार्ड गुजरात के दहेज और सूरत में स्थित है। एबीजी शिपयार्ड भारत में सबसे बड़ी निजी जहाज निर्माण कंपनियों में से एक है, जिसमें 20 टन वजन तक के जहाजों का निर्माण करने की क्षमता है। एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड एबीजी समूह का ही एक हिस्सा है। 1985 में स्थापित इसका मुख्यालय मुंबई में है। गुजरात में सूरत और दहेज में इसका जहाज निर्माण कार्य है। अक्टूबर 2010 में वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड लिमिटेड के अधिग्रहण के बाद यह गोवा में एक जहाज मरम्मत इकाई संचालित करता है, जो भारत में सबसे बड़ी जहाज रखरखाव सुविधा है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज।